इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसकी चेयरपर्सन कौन बनी है? आंसर होगा संगीता सिंह। तो अभी संगीता सिंह को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CBDT, इसका चेयरपर्सन बनाया है और इन्होंने JB महापात्रा को रिप्लेस किया है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, बात हो रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, है ना। तो सेंट्रल के बोर्ड में डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करना है, तो वो तो हम तभी कर पाएंगे जब हम संग रहेंगे, चाहे वो सीता हो चाहे गीता हो, है ना। तो हम संग रहेंगे, फिर चाहे कोई भी हो, गीता हो या सीता हो, कोई भी हो, चाहे वो सिंह भी हो, है ना, जानवर हो या इंसान हो, कोई भी हो, जब सब मिल के रहेंगे तभी, जब सिंह हैं, जब गीता हैं, सब मिल के रहेंगे तभी मैनेज कर सकते हैं। तो संग का मतलब हो गया संग, गीता सीता से हो गया गीता, और सिंह से हो गया सिंह, तो संगीता सिंह, है ना। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। ये सिर्फ याद कराने के लिए है, इसको अदर वे में मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी सागर मिशन 9 ये किस देश के लिए शुरू किया गया है? आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी भारतीय नौसेना ने श्रीलंका में दवाइयाँ पहुँचाने के लिए सागर मिशन 9 को शुरू किया है, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें जो यूज़ किया गया है नेवी का जहाज़, उसका नाम है INS घड़ियाल, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और एक बात बता दूं, सागर मिशन जो है वो भारतीय नौसेना शुरू करती है और ये मित्र देशों में सहायता पहुंचाने के लिए स्टार्ट करती है वो, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन वो पूछेंगे आगे, कोई भी एग्ज़ाम में आके ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये दोनों न्यूज़ में हैं, CBDT भी और ये सागर मिशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी सिटी बोरले मार्क ये किस देश का एक लैंड स्केप गार्डन है? आंसर हो गया ब्राज़ील। तो अभी ब्राज़ील के सिटी बोरले मार्क्स ये एक लैंडस्केप गार्डन है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इसका नाम बहुत ही अलग है, तो ये पूछ सकता है ना, ऐसा पूछ लेगा सिटी बोरले मार्क क्या होता है, क्या है, या फिर कहाँ पर है, या फिर पूछ लेगा यूनेस्को ने अभी किस देश के, मतलब कई तरह के क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। आगे कई एग्ज़ाम हैं, ESI MTS है, RRB NTPC है, CHSL है, ग्रुप D है, MTS है, और भी आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी केरल ओलंपिक गेम्स ये कहाँ हुए हैं? आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो अभी तिरुवनंतपुरम में पहले केरल ओलंपिक गेम्स हुए हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो, पहला है ना, तो पहला है तो उसका नाम अनंत हो गया, अब उसका नाम कभी नहीं मिटेगा, तो अनंत, है ना, इसका कोई अंत नहीं है, तो ये हो गया अनंत। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इसमें गोल्ड जीतने वाली पहली इंडियन कौन है? आंसर होगा हर्षिदा शरद गरुड़, ठीक है। तो हर्षिदा शरद गरुड़ ने अभी जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में पहला गोल्ड जीता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो,
जैसे ही आप सुनोगे ना जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग, वैसे ही आप याद कर लेना कि जूनियर में हर भी होता है और हिज भी होता है ना। हमें तो ये सिखाया नहीं जाता कि सिर्फ हिज की ही इज्जत करनी है, हमें तो ये बोला जाता है कि हर को भी इंक्लूड करना है ना। तो जूनियर में हर को भी इंक्लूड करना है, आप ऑप्शन में देखते ही पहचान जाओगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी सेंट्रल फॉर इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA, इसके पहले चीफ ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर कौन बने हैं? आंसर होगा नंदू मूलचंदानी। तो अभी नंदू मूलचंदानी को चीफ ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर बनाया है किसका? सेंटर फॉर इंटेलिजेंस एजेंसी। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए जो अपॉइंट हुए हैं ना वो इंटेलिजेंस भी हैं और ये पहली बार अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस भी हैं और पहली बार अपॉइंट हुए हैं, तो इनका क्या हो गया, बहुत मोल हैं, बहुत इनका नाम जो है वो अनमोल है हमारे लिए एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। तो मोल से इनके नाम में हमें मोल ढूंढना है और आंसर है नंदू मूलचंदानी। तो इनका बहुत मोल है ना, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी केरल ओलंपिक में जो पहली बार हो रहे हैं उसमें किस प्लेयर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? आंसर होगा MC मैरी कॉम। तो अभी MC मैरी कॉम को केरल ओलंपिक गेम में जो पहली बार हो रहे हैं उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग ये किस देश में होगी? आंसर होगा इंडिया। तो अभी 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग ये पहली बार होगी और ये इंडिया में होगी, ठीक है। तो एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है और दूसरा अगर उसको क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो वह पूछ सकता है कि इन खेलों का आयोजन कौन करेगा? तो वो करेगा एलीट स्पोर्ट इंडिया, ठीक है। तब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो दोनों क्वेश्चंस को? देखो 5x5 है ना, तो क्वेश्चन में ही 5 आ रहा है, तो आप कोई ऐसा देश ढूंढोगे जिसका नाम 5 वर्ड का ही हो, मतलब 5 लेटर्स का ही हो, ठीक है। तो वो है इंडिया। आप करके देख लीजिए INDIA है ना, तो इंडिया ही है, आप इसको याद रखिएगा। चाइना भी है 5 वर्ड का, लेकिन उसको मत लेना क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया आप याद रखिएगा, ठीक है। चाइना आप ऐसा एलिमिनेट कर देना कि चाइना को लोग कोविड के बाद कम पसंद कर रहे हैं, तो हमारा प्यारा भारत है जिसको लोग पसंद करते हैं, तो ये यहाँ हो रही है। और कौन कर रहा है? तो वो एलीट स्पोर्ट इंडिया कर रहा है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा सिप्ला। तो अभी सिप्ला को इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखो फार्मा का जो मतलब होता है ना वो मेडिसिन से होता है, दवाइयों से, है ना। और हम हमेशा से सुनते आए हैं कि अगर आप दवाइयाँ लेने जाते हैं तो आप दुकानदार को क्या बोलते हो? स्लिप ला, स्लिप ला, है ना। कोई भी दवाई लेने जाते हो तो हम दुकानदार से क्या बोलते हैं दवाई लेने के बाद? कि स्लिप ला, है ना। या तो फिर ऐसे याद रखिए कि कोई भी दवाई लेनी होती है तो हम जब स्टोर पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे, तो वो हमसे क्या कहता है कि आप स्लिप लाओ कि आपको ये दवाई लेनी है ना। नहीं तो कोई भी दवाई लेके मिसयूज़ कर लेगा, है ना। तो दुकानदार भी बोलता है स्लिप ला और कस्टमर भी बोलता है स्लिप ला, तो सिप्ला सिप्ला ऐसे आप रिलेट कर लोगे, है ना।
बहुत इजी है, एक दो बार आप करोगे तो आपको याद आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो अभी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को फार्मास्यूटिकल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर, इसका अवार्ड मिला है। तो अब इसको भी कैसे याद रख सकते हैं, देख लो। बात हो रही है फार्मा, यानी कि फार्मा मैंने बताया मेडिसिन से रिलेटेड होता है। तो मेडिसिन में इनोवेशन करना है ना, तो जिस दवाई का इनोवेशन होगा उस दवाई के जो वो होते हैं पैकेट होते हैं, उन पर वो मार्क लगा देंगे, है ना। तो ग्लैन मार्क, ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ट्रिक्स टफ होती हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आप लोग को लगता है कि ट्रिक्स समझ नहीं आती तो आप लोग अपनी ट्रिक्स भी मेरे को कमेंट में बता दें, है ना, जिससे सबको हेल्प हो जाएगी। क्योंकि कई ट्रिक्स तो ऐसी होती हैं जो मेरी भी समझ नहीं आएंगी दूसरे को। तो आप, अगर आपके माइंड में भी कुछ है तो आप मुझे बताया कीजिए, है ना, कमेंट करके बताया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी सेमिकॉन इंडिया 2022 ये कहाँ हुआ है? आंसर होगा बेंगलुरु। तो अभी बेंगलुरु में ये सेमिकॉन इंडिया 2022 हुआ है, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड में जो सेमी कंडक्टर चिप्स होती हैं ना, सेमी कंडक्टर जो चिप होती हैं जो हमारे स्मार्टफोन डिवाइसेस में लगती हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो जो मतलब बनाता है वो है चाइना। तो अब सब लोग अपने अपने देश में भी कर रहे हैं ताकि चाइना से डिपेंडेंसी ख़त्म की जाए, है ना, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी एयर इंडिया का मर्जर किस में किया जा रहा है? आंसर होगा एयर एशिया। तो अभी एयर इंडिया का मर्जर एयर एशिया में किया जा रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? देखो क्वेश्चन में जैसे ही आएगा ना एयर इंडिया, तो इंडिया जो है एशिया में पावरफुल है, तो आप एशिया को फट से रिलेट कीजिएगा। जो इंडिया की एयर है वो पूरे एशिया में पावरफुल है ना। कहते हैं ना कि लहर चली, तो लहर चलती है तो हमारे एशिया में भारत की लहर चलती है, इंडिया की लहर चलती है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए अभी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ये कब मनाया गया है? आंसर होगा 5 मई। तो अभी 5 मई को ये वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया गया है, ठीक है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम याद रखना, इसकी थीम है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं? देखो, हैंड आया है ना डे में, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, और हमें पता है कि हमारे हैंड में फिंगर कितनी होती है? 5 है ना, एक हाथ में एक फिंगर होती है। तो हैंड की जहाँ भी बात आएगी वो 5 लगा देना, है ना, 5, पंजा भी 5 से ही बनता है, तो आप 5 को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी भारत का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ये किस स्टेट में खुला है? आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा में पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी खुला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
बताइए अभी इंटरनेशनल नो डाइट डे ये कब मनाया गया? आंसर होगा 6 मई। तो अभी 6 मई को ये इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। अब इसको कैसे रिलेट करना है, देखिए अब हम तो खाते पीते वाले लोग हैं ना, तो हमें अगर कोई कहेगा डाइट करने के लिए तो हम क्या कहेंगे? 6 डाइट करने के लिए बोल रहा है ना, बोलते हैं ना 6 यार डाइट करने के लिए, तो 6 से आप 6 को आप 6 से रिलेट कर लीजिए, है ना। तो 6 डाइट करने के लिए बोल रहा है, 6 भाई डाइट करने के लिए बोल रहा है ना। बस आप याद रखने के लिए, रिलेट करने के लिए ऐसा याद रखिए। बाकी ट्रिक थोड़ी फ़नी ज़रूर है, आप लोग याद रखने के लिए कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी वंगाला मथाई फॉरेस्ट चैम्पियंस अवार्ड ये किसे मिला है? आंसर होगा नद जे बैट। तो अभी नद जे बैट इनको वंगाला मथाई चैम्पियंस अवार्ड मिला है, फॉरेस्ट चैम्पियंस अवार्ड है ना, इसे याद रखिएगा। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए फॉरेस्ट की बात हो रही है ना, और नाम में है नद, नद से हो गया नदी, है ना। उसके बाद आ रहा है जे बैट, और बैट बैट मतलब बैट जो होता है वो होता है ना, बैट चमगादड़ कहते हैं उसे, उससे आप बैट को याद रख लीजिए। तो नदी और बैट ये दोनों कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट में ही होते हैं। फॉरेस्ट या तो नदी के किनारे ही फॉरेस्ट होता है, और जहाँ फॉरेस्ट होता है वहाँ पे बैट भी होते हैं। तो ऐसा आप इजीली रिलेट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी रेलवे ने तंबाकू परिवहन के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, उसका नाम क्या है? आंसर होगा ऑपरेशन सतर्क। तो अभी रेलवे ने ऑपरेशन सतर्क स्टार्ट किया है तंबाकू परिवहन को रोकने के लिए, टोबैको के परिवहन को रोकने के लिए। अब इसको कैसे रिलेट करना है, देखो हमें पता है टोबैको जो है वो हार्मफुल है ना हेल्थ के लिए, तो हमें शुरू से ही बोला जा रहा है कि शुरू से ही मतलब सतर्क किया जा रहा है कि टोबैको का सेवन ना करें, है ना। बट लोग तो मानते नहीं हैं, तो आप सतर्क से बस ऑपरेशन सतर्क को याद रखिएगा, ये रेलवे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी निर्मला देश पांडे वर्ल्ड पीस अवार्ड ये किसे मिला है? आंसर होगा तेज कौल। तो अभी तेज कौल को निर्मला देश पांडे वर्ल्ड पीस अवार्ड मिला है, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेट करना है, देखिए क्वेश्चन में है देश और वर्ल्ड पीस अवार्ड, ये तीनों वर्ड आ रहे हैं, चारों, है ना। तब हर देश को अगर वर्ल्ड लेवल पे पीस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तेज कॉल करनी पड़ेगी सबको, है ना। धीरे धीरे कॉल करेंगे तो कई जगह पे दंगे भी हो जाते हैं। तो एकदम से अगर वर्ल्ड लेवल पे पीस करना है ना, या फिर रशिया यूक्रेन को शांत करना है तो तेज़ कॉल करनी पड़ेगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी इंडियन एयरफोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, वो कौन हैं? आंसर होगा संजीव कपूर। तो अभी संजीव कपूर इंडिया के एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी जीतो 2022 ये कहाँ हुआ है? आंसर होगा पुणे में। तो अभी पुणे में जीतो 2022 हुआ है,
अब जीतो की फुल फॉर्म क्या है? तो जीतो की फुल फॉर्म है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे आप समझ जाएंगे कि ये ट्रेड से रिलेटेड है। तो जीतो 2022 पुणे में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार किस स्टेट का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है? आंसर होगा लद्दाख। तो अभी लद्दाख भारत में सेक्स रेशियो के मामले में, मतलब भारत में लद्दाख है जहाँ पे सेक्स रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, पहले पे लद्दाख है। अच्छा हाँ, कितनी है यहाँ पे ये बता देता हूँ। तो वो है 1104, 1104। पहले पे लद्दाख है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, जब पूछेगा ना कि फर्स्ट पे कौन है, तो एल से हो गया लद्दाख, और लद्दाख डेट टाइम हम लिखते हैं LA ना, तो ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो जो टॉप पे है वही सेकंड वाले का भी नाम बता देगा। ऐसे आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी नाथ अन्ना बीमा योजना ये कहाँ की है? आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना ने नाथ अन्ना बीमा योजना लॉन्च की है। ठीक है, इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखो, नाथ अन्ना से आप याद करो ना थमना, है ना, थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। ना थमना है ना, तो ना थमना है क्योंकि तेल तेल जो लगाना होता है शरीर में वो नहीं थमना चाहिए, है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे जो भी मौसम हो, तेल लगाना ना थमना, नहीं थमना चाहिए। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ट्रिक थोड़ी अजीब है लेकिन ठीक है, हमें बस याद करना है, हम याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी वर्ल्ड एथलेटिक डे ये कब मनाया गया? आंसर होगा 7 मई। तो अभी 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया गया। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये इजी है, आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी किस स्टेट ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी वर्ल्ड फूड प्राइज विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसे मिला है 2022 का? आंसर होगा सिंथिया रोसेन जुवेद। तो अभी सिंथिया रोसेन जुवेद को ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे कर लीजिएगा, ये ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में आएगा, है ना। तो अब इसको रिलेट कैसे करना है, देखिए, सिंथिया रोसेन जुवेद है ना, इनके नाम में रोज़न आ रहा है, रोज़न है ना। अब रोज़न से आप रिलेट कर लीजिए राशन को, है ना, रोज़न राशन थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा नहीं फिर भी थोड़ा मिलेगा, हमें याद करने भर का हो जाएगा। तो रोज़न, तो जो वर्ल्ड में फूड सप्लाई करना है तो बहुत सारा रोज़न राशन चाहिए होगा, है ना। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, रोज़न मतलब रोज़न राशन, ऐसे राजन ऐसे थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है।